नमस्कार साथियों, ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके दो पार्ट्स अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैलकुलेशन। और पहले वाले पार्टों में आपने देखा था रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। उसके बाद में आपने राइट्स के बारे में देखा कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के कौन कौन से राइट्स होते हैं। और राइट्स के बाद में आप गए थे एब्रीविएशंस कौन कौन से होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट पोर्शन आपके पास बचता है कैलकुलेशन वाला। देखिए, कैलकुलेशन कई प्रकार से अपन देखेंगे। यहाँ पे कई बार कोई रेशियो सॉल्यूशंस आ जाते हैं, जैसे कोई परसेंटेज सॉल्यूशन आ जाते हैं, उनको कैसे सॉल्यूशन करता है, कैसे सॉल्यूशन करना है आपको। उसके बाद में अपन इंट्रावीनस कैलकुलेशंस देखेंगे, जैसे आपको ड्रॉप पर मिनट कैलकुलेट करना है। ड्रॉप पर मिनट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या है, उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनके बारे में भी अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपन चलेंगे नेक्स्ट पार्ट, इन्फ्यूजन पंप, सिरिंज पंप, इनके ऊपर ml पर आवर में कैसे आप सेट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन कई बार यहाँ से भी पूछा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट आपका मेडिकेशन डोज कैसे निकालना है, उन डोज के बारे में अपन देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इन सब के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पोर्शन जो आपका देखना है, पार्ट देखना है, वो है कैलकुलेशन ऑफ ड्रग्स। उसमें फर्स्ट पोर्शन मैं लेता हूं यहाँ पे। सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे ड्रग्स कैलकुलेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो रेशियो सॉल्यूशन और परसेंटेज सॉल्यूशन। देखो, मैंने दो नाम लिए यहाँ पर, रेशियो एंड परसेंटेज सॉल्यूशन। परसेंटेज का मतलब क्या है, रेशियो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सबसे पहले इनका मतलब समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे फर्स्ट अपन लेते हैं परसेंटेज सॉल्यूशंस। परसेंटेज सॉल्यूशंस को कैसे लिखा जाता है, कैसे आप इसको बताएंगे, कैसे लिखेंगे, इसके बारे में। सबसे पहले कोई भी जो आपका नंबर ऑफ ग्राम्स है, कोई भी नंबर ऑफ ग्राम्स है, वो किस में रहेगा, पर 100 ml सॉल्यूशन में देखा जाता है। परसेंटेज का मतलब पर 100 ml। जैसे इसका डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो कह सकता हूं, एक्सप्रेस the number of grams of medication express the number of grams of medication per 100 ml solution आपने कहा the express number of grams of medication पर 100 ml सॉल्यूशन। यानी जब भी परसेंटेज की बात आए तो किसमें देखेंगे, 100 ml में आपको देखा जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल के रूप में देखिए, 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट। जैसे आपने कहा 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऐसा आप देखते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो देखिए, इसका लिखने का तरीका क्या होगा आपका। यहां पर आप लिखेंगे 10 ग्राम कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ग्राम कैल्शियम ग्लूकोनेट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो आपने कहा इसको जो लिखने का तरीका वो क्या होगा, 10 ग्राम कैल्शियम ग्लूकोनेट इन 100 ml सॉल्यूशन। और यही आपने यहाँ कहा था कि एक्सप्रेस द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ मेडिकेशन, किसी भी मेडिकेशन के नंबर ऑफ ग्राम्स किस में देखेंगे, पर 100 ml सॉल्यूशन में। ये क्या कहलाता है, परसेंटेज सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, परसेंटेज सॉल्यूशन। अब देखिए, यहां से दूसरा अपन देखते हैं। यहां पर ये तो केवल परसेंटेज सॉल्यूशन की बात थी। दूसरा जो आपने कहा था यहाँ पे, रेशियो सॉल्यूशंस की बात करेंगे। रेशियो सॉल्यूशंस देखिए, रेशियो सॉल्यूशंस को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले आप पढ़ना सीखिए। अगर पढ़ना सीखेंगे तो उसके बाद में आपको इनमें आसानी होगी, कंफर्टेबल होगा।
रेशियो सॉल्यूशंस। रेशियो सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करता हूं या रेशियो सॉल्यूशन, तो इसको कैसे लिखा है? तो एक्सप्रेस नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ मेडिकेशन पर ml सॉल्यूशन। आपने कहा एक्सप्रेस द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ मेडिकेशन पर ml सॉल्यूशन। अब पर ml सॉल्यूशन से क्या समझते हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए इसका मतलब यहां समझेंगे अपन। यहां आपने लिखा 1/1000 एपिनेफ्रिन। आपने लिखा 1/1000 एपिनेफ्रिन। देखो इसको कैसे सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, इसको पढ़े कैसे जाएगा, ये पढ़ने आना चाहिए आपको। तो इसका मतलब है कोई भी मेडिकेशन है, यानी एपिनेफ्रिन का 1 ग्राम कितने में है? 1000 ml सॉल्यूशन में है। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा? आपने कहा एक्सप्रेस द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ मेडिकेशन, तो इस मेडिकेशन के कितने ग्राम है? 1 ग्राम। कितने ml? पर ml सॉल्यूशन का मतलब कितने ml? 1000 ml। तो यहां देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1000 एपिनेफ्रिन, 1/1000 एपिनेफ्रिन। इसका मतलब ही है 1 ग्राम जो मेडिकेशन है वो कितने में है? 1000 ml सॉल्यूशन में है। तो इसका मतलब इसको अपन लिख सकते हैं, यहां पे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं 1 ग्राम एपिनेफ्रिन, 1 ग्राम एपिनेफ्रिन कितने में है? इन 1000 ml सॉल्यूशन। यानी कि 1 ग्राम एपिनेफ्रिन कितने में है? 1000 ml में प्रेजेंट है। तो रेशियो सॉल्यूशन को कैसे आप बोल सकते हैं? कैसे? तो कोई भी रेशियो आपको दिया हुआ हो उसको कैसे लिखा जाएगा? तो आपने कहा उसके ग्राम्स हैं वो कितने ml में होंगे, उसके आधार पे जैसा आपने 1/1000 को लिखा, 1 ग्राम एपिनेफ्रिन कितने में है? 1000 ml सॉल्यूशन में। अब देखिए इनको जो सॉल्यूशन अपन कैसे कर सकते हैं, कई बार जैसे एक फॉर्मूला आता है यहाँ पे, ये रेशियो सॉल्यूशन, इनको 3 चीजें आपके पास दी हुई हो, ये जो आपके पास 3 चीजें दे रखी हो और 4th आपको निकालना हो, या 3 डाटा आपके पास दिया हो, 4th डाटा आपको निकालते हैं। तो ABCD का एक फॉर्मूला होता है सबसे बेस्ट, उसमें आता आपका A/B समानुपात C/D, ये एक फॉर्मूला होता है। देखिए इस फॉर्मूले पर कैसे अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं, ड्रग कैलकुलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको अपन लिखा जा सकता है यहाँ पे A/B = C/D। इसका मतलब है A और B हैं वो किसके इक्वल हैं? C और D के इक्वल हैं। इसका मतलब यहाँ क्या होता है? इसका मतलब क्या है? इक्वल। ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि A, जैसे अपन मेडिकेशन के बारे में देखें, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, A और B वाला पार्ट है वो C और D के क्या होता है? इक्वल होता है। यानी A और B की जो यूनिट होगी सेम यूनिट आपकी C और D की होनी चाहिए, क्योंकि तभी जाके ये दोनों पार्ट एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। इनका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है? इनको एक दूसरे के क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, एग्जाम्पल पे, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं अपन A ग्राम मेडिकेशन कितने में है? BML में। कितने में है? BML में। ऐसे ही C ग्राम मेडिकेशन कितने में है? DML में। एकदम सिर्फ एक एग्जाम्पल के, तो एक कैसे मल्टीप्लाई होगा? A ग्राम इंटू DML इक्वल टू C ग्राम इंटू BML। क्लियर है? यहां एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसा आपको A ग्राम DML C ग्राम BML ऐसा हो गया।
अब यहां से देखो दो तीन चीजें आपके पास दे रखी होंगी, 1 ग्राम दिया हुआ हो, 1 ग्राम दिया हुआ हो, BML दिया हुआ हो, DML पूछा जाए, या 2 ml दिए हो, 1 ग्राम दिया हो, आपको ग्राम पूछे तो अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते। तो सिर्फ मैंने यहां अगर आप मिलीग्राम लोगे और यहाँ ml लोगे तो यहाँ पे भी मिलीग्राम लेना पड़ेगा, यहाँ ml। यहाँ आप केजी लोगे तो यहाँ, और आपने क्या लिया, लीटर लिया, तो यहाँ पे आप केजी लोगे, यहाँ पे भी लीटर, यानी ऊपर नीचे जो आपकी यूनिट्स हैं सेम यूनिट आपकी इसके लिए भी होनी चाहिए। और ऐसे को सॉल्यूशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। तो ये तो सिर्फ आपको एक फॉर्मूला लिखा है, इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये अपन देखेंगे। यहाँ क्वेश्चंस कैसे देख सकते हैं, देखिए क्वेश्चंस कैसे देखते हैं। क्वेश्चंस की बात आती है यहाँ पे, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, प्रिपेयर 250 cc 4%, प्रिपेयर 250 cc ऑफ 4% बोरिक एसिड, यानी प्रिपेयर 250 cc 250 cc सॉल्यूशंस को आपको प्रिपेयर 250 cc ऑफ 4% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, यानी 4% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन आपके पास है। ये सॉल्यूशन आपके पास दिया हुआ है, 4% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, 250 सीसी 250 ml का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। इसका मतलब है सबसे पहले देखो जो दिया हुआ है उसको पढ़ना सीखे, मैंने बताया था परसेंट। सबसे पहले आपके पास दिया क्या है, 4% बोरिक एसिड, क्या दिया हुआ है, 4% बोरिक एसिड। इस 4% बोरिक एसिड को सबसे पहले पढ़िए। अब इसको लिखेंगे कैसे, अपन कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसको लिखोगे 4 ग्राम बोरिक एसिड इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन, यानी 4 ग्राम बोरिक एसिड कितने में है, 100 ml सॉल्यूशन में। दूसरा यहां दिया हुआ है प्रिपेयर 250 cc, यानी 250 cc ऑफ 4% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, 4% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। तो यहां आपने कहा दिया हुआ क्या है, तो यहां पर आपका दिया हुआ है कितने का तैयार करना है सॉल्यूशन, 250 ml का सॉल्यूशन तैयार करना है। तो बताइए इसके लिए कितना बोरिक एसिड रिक्वायर्ड होगा। यहां पर अब एक बात आपने सीखी, प्रिपेयर 250 cc ऑफ 4% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, यानी दिया हुआ सबसे पहले लिखिए, दिया हुआ है क्या, 4% का बोरिक एसिड का सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपने लिखा 4%, इसको क्या लिखा, 4 ग्राम बोरिक एसिड इन 1000 ml। जबकि यहाँ पे पूछा क्या है, 250 cc का, यानी 2 ml दिया, और पूछा क्या है कितना बोरिक एसिड चाहिएगा। देखो आपने जो ABCD का फॉर्मूला लिखा था उसके आधार पे A अनुपात B इक्वल टू C अनुपात D, A अनुपात B इक्वल टू, अब यहां देखिए 4 ग्राम बोरिक एसिड कितने में, 100 ml में, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर 4 ग्राम बोरिक एसिड कितने में है, 100 ml में, इक्वल टू, यहां पे आपने कहा क्या चाहिए आपको, ग्राम चाहिए, कितना बोरिक एसिड चाहिए, तो इस ग्राम को, यानी ये आपका ग्राम में हो गया, ये ml में हो गया, ये ग्राम में हो गया, और ये ml में हो गया। तो 4 ग्राम बोरिक एसिड कितने में, 100 ml में। तो अब यहां देखोगे x ग्राम बोरिक एसिड कितना बनाना है, 250 ml का, यही बनाना है कि भाई इसका x ग्राम है वो कितने में, 250, क्योंकि इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, x ग्राम बोरिक एसिड कितने में, 250 ml सॉल्यूशन में। तो यहां आप देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, x इंटू 100 इक्वल टू 250 इंटू 4, 250 इंटू 4। अब ये देख लीजिए यहाँ x इंटू x इजिकल टू क्या आ जाएगा, x इजिकल टू यहाँ 250 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया, 1000, बटे जो x के साथ है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को 2 से काट दिया तो कितना हो गया, 10 ग्राम। तो यहाँ देख लीजिए इसका आंसर क्या आया, 10 ग्राम। तो आपको पता है
4% का बोरिक एसिड सॉल्यूशन, यानी 4% बोरिक एसिड सॉल्यूशन दिया हुआ था। इसका मतलब है 4 ग्राम को बनाने के लिए कितना सॉल्यूशन चाहिए, कितना 100 ml में बनाया गया। तो 250 ml के लिए कितना चाहिए, तो ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 100 ml के लिए कितना चाहिए, 4 ग्राम। 200 के लिए कितना, 8। तो यहाँ आधा और कर दीजिए। 50 के लिए कितना चाहिएगा, 2। तो कितना हो गया, 250 के लिए 10। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसको कितना हो गया, 10 ग्राम। तो यहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सबसे पहले ये देखना है कि दिया हुआ क्या है, उसको देखना है, उसको पढ़ना है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन है, हाउ मच साल्ट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर टू मेक ए सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल सलाइन। यानी हाउ मच साल्ट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर टू मेक ए सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल सलाइन। यहां देखिए दो चीजें हैं। एक यहां आपको दिख रहा है नॉर्मल सलाइन। क्या दिख रहा है, नॉर्मल सलाइन। दिया हुआ क्या है, नॉर्मल सलाइन का दिया है, और आपको सॉल्यूशन क्या करना है, 1 लीटर का सॉल्यूशन बनना है। 1 लीटर का सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ वाटर टू मेक ए सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल। यानी नॉर्मल सलाइन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, और 1 लीटर वाटर का सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना साल्ट चाहिए, ये आपका पूछा जा रहा है। सबसे पहले दिया हुआ लिख लीजिए। दिया हुआ यहाँ क्या है उसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मल सलाइन को क्या बोलते हैं, 0.9% NaCl। क्या बोलते हैं, 0.9% NaCl, ये नॉर्मल सलाइन। इसको सबसे पहले लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, 0.9 ग्राम NaCl इन 100 ml सॉल्यूशन। यानी कि 0.9 ग्राम NaCl कितने में है, 100 ml सॉल्यूशन में। ये तो दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, हाउ मच साल्ट, यानी कितना साल्ट चाहिए क्या बनाने के लिए, 1 लीटर ऑफ, यानी 1 लीटर का सॉल्यूशन, 1 लीटर वाटर का सॉल्यूशन बना। तो 1 लीटर ऑफ, 1 लीटर का मतलब है 1000 ml का सॉल्यूशन बनाना है, आपको सॉल्यूशन बनाना है। इसके लिए आपको कितना साल्ट चाहिए, इसको मैं क्या मान लूं, x मान लूं। तो यहां देखिए x ग्राम NaCl को बनाने के लिए कितना, 1000 ml, और 0.9 ग्राम NaCl के लिए कितना, 100 ml। तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा, यही है। देखिए ABCD का फॉर्मूला आप लगाइए, A/B = C/D। क्लियर है, वही वैल्यू रखते जाइए। 0.9 ग्राम कितने में, 100 में। तो यहां मैं रख दूंगा, 0.9 ग्राम कितने में है, 100 में। यहां देखिए क्या है, x ग्राम कितने में है, 1000 में। तो इस x ग्राम को कितने में रखूंगा, 1000 में। क्लियर है। अब यहां से इनको क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 बिंदु से ये 2 बिंदु क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए x = क्या आ जाएगा, 0.9 × 10। ये 2 से यहाँ 2 कट गया तो 1 यहाँ बचा, ये x इधर कुछ नहीं बचा, तो ये 0.9 इंटू, तो ये कितना हो गया, 9 ग्राम। कितना हो गया, 9 ग्राम। तो यहाँ आपको कितना साल्ट चाहिए, 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाने के लिए 9 ग्राम, कितना चाहिए, 9 ग्राम साल्ट चाहिए बस। या वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर 100 ml का बनाने के लिए 0.9 ग्राम चाहिए, तो 1000 का बनाने के लिए कितना हो गया, 9 ग्राम हो गया। क्लियर है, सीधा सीधा भी आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो हाउ मच साल्ट मस्ट बी एडेड, केवल आपको पढ़ना आना चाहिए। जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लीजिए, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा इसमें निकालना क्या है। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पे। ये देखिए यहां पे है, हाउ मेनी ml ऑफ 4% बोरिक एसिड सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1 ounce ऑफ बोरिक एसिड पाउडर।
देखना है यहाँ पे हाउ मेनी ml, कितना ml चाहिए, कितना सॉल्यूशन दिया हुआ क्या है 4% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन दिया है। कैन बी प्रिपेयर्ड, किससे तैयार किया गया है 1 ounce ऑफ बोरिक एसिड पाउडर। मैंने कहा था 1 ounce, सबसे पहले इसका मतलब देखिए 1 ounce का मतलब कितना था 30 ग्राम, कितना था 30 ग्राम। क्लियर है? तो 30 ग्राम का सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना ml चाहिए, कितना ml सॉल्यूशन चाहिए, जबकि दिया हुआ क्या है 4% बोरिक एसिड। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है उसको लिख लिए, 4% बोरिक एसिड दिया हुआ है। 4% बोरिक एसिड सॉल्यूशन का मतलब है बोरिक एसिड, 4% बोरिक एसिड का मतलब होता है 4 ग्राम बोरिक एसिड इन 100 ml सॉल्यूशन, 4 ग्राम बोरिक एसिड इन 100 ml सॉल्यूशन। दिया हुआ क्या है कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1 ounce ऑफ बोरिक एसिड पाउडर, यानी 30 ग्राम का आपके पास क्या है बोरिक एसिड पाउडर है, उसको बनाने के लिए कितना ml सॉल्यूशन चाहिएगा। तो यहां पे देखिए दिया हुआ क्या है 30 ग्राम बोरिक एसिड पाउडर कितने में है इन x ml, यहां इसको क्या मान लेंगे x ml, क्यों, क्योंकि ये हाउ मेनी ml, ये ml आपको चाहिएगा। क्लियर है? अब आप वही फॉर्मूला लगा दीजिए A अनुपात B इक्वल टू C अनुपात D। A के लिए सबसे पहले दिया हुआ 4 ग्राम कितने में 100 ml में, तो इसको मैं लिख दूंगा 4 ग्राम कितने में है 100 में, जबकि यहाँ कितना है 30 ग्राम, तो यहाँ ये 30 ग्राम कितने में है x में, कितने में है x में। अब देखिए इसको यहाँ से और यहाँ से क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 3000, 4x इजिकल टू 3000, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 3000 बटे 4 यानी 750 ml। तो 30 ग्राम बोरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना 750 ml सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। तो या सिर्फ और सिर्फ क्या किया है आपने, केवल और केवल दिया हुआ, केवल जो दिया हुआ है उसको लेना है और जो पूछा गया है उसको x मान लीजिए, बस आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ABCD का फॉर्मूला लगा दीजिए। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, देखिए बड़ा सिंपल है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पे हाउ मच, क्या है हाउ मच मर्क्यूरी क्लोराइड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, हाउ मच मर्क्यूरी क्लोराइड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 1 in 2000 सॉल्यूशन, यानी किसी भी मर्क्यूरी क्लोराइड का कितना सॉल्यूशन दिया हुआ है 1 ग्राम कितने में है 2000 ml में, और आपको सॉल्यूशन कितने का तैयार करना है 1000 ml यानी 1 लीटर का, तो उसके लिए कितना मर्क्यूरी क्लोराइड चाहिएगा। देखो सबसे पहले दिया हुआ है उसको लिखिए, दिया हुआ क्या है प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 1 in 2000 सॉल्यूशन, इसका मतलब है 1 ग्राम है मर्क्यूरी क्लोराइड वो कितने में है 2000 ml में, तो यहां इसको सबसे पहले लिख दीजिए 1 ग्राम मर्क्यूरी क्लोराइड, 1 ग्राम मर्क्यूरी क्लोराइड इन 2000 ml, 1 ग्राम मर्क्यूरी क्लोराइड इन 2000 ml क्या है सॉल्यूशन। क्लियर है? 2000 ml सॉल्यूशन। अब देखिए एक और क्या दिया है, अब क्या था ये क्या हाउ मच मर्क्यूरी क्लोराइड कितना चाहिए, जबकि कितने में प्रिपेयर 1 लीटर, 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है, इसका मतलब यहां देखिए कितने का बनाना है 1000 ml का सॉल्यूशन, 1 लीटर में ml कितने हैं 1000, इसके लिए आपको कितना मर्क्यूरी क्लोराइड x ग्राम, क्या मान लेंगे इसको x ग्राम मर्क्यूरी क्लोराइड के लिए कितना 1000 ml, तो यहाँ x का वैल्यू क्या होगा ये क्वेश्चन है।
यहां देखिए वही आपका फॉर्मूला लागू कर दीजिए। वैसे तो लागू करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि 2000 का ml का सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना चाहिए? 1 ग्राम। तो 1000 का कितना, इसका भी आधा हो जाए, कितना? 0.5 ग्राम। लेकिन फिर भी निकाल लीजिए, A अनुपात B इक्वल टू C अनुपात D। क्लियर? सबसे पहले दिया हुआ क्या है? 1 ग्राम कितने में? 2000 में। तो ये लिख दीजिए 1/2000 इक्वल टू, यहाँ क्या है? x इक्वल टू यहाँ कितना है? 1000। क्लियर है? इसको यहाँ से काट दीजिए, ये इसके साथ कट गया, तो यहाँ x कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? 2x इजिकल टू 1। तो x का मान कितना हो जाएगा? 1/2 यानी 0.5 ग्राम। तो यहाँ पर क्या आ गया? 0.5 ग्राम मर्क्यूरी क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी कितने सॉल्यूशन बनाने के लिए? 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो आपको इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो बड़ा इजी है, कुछ नहीं, सिर्फ दिया हुआ देखना है। पूछा क्या जाता है ये भी जरूरी है। कई बार आपको पूछा क्या जाता है और आप आंसर किस में देते हैं। ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूं, देखिए क्या है। एक क्वेश्चन और अपन देखते हैं यहाँ पे, ये देखना। यहां पे आप एक क्वेश्चन देखेंगे, देखो यहां लिखा हुआ है हाउ मेनी ग्रेन्स ऑफ ए ड्रग। किसी भी ड्रग के कितने ग्रेन्स वुड बी नीडेड, जरूरी हैं, टू प्रिपेयर, तैयार करें कितना? 500 ml ऑफ ए, यानी 500 ml का एक सॉल्यूशन तैयार करना है ऑफ ए, कितना? 1:250 सॉल्यूशन, कितना? 1:250 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? क्या दिया हुआ क्या है? सॉल्यूशन किसका है? 1:250 सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, किसका? किसी ड्रग का। अब देखो इसको लिख दीजिए, पहले इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 ग्राम। 1 ग्राम ड्रग कितने में है? इन 250 ml सॉल्यूशन। 1 ग्राम ड्रग है वो कितने में है? 250 ml सॉल्यूशन में। यहां देखिए आपको पूछा क्या है? हाउ मेनी ग्रेन्स ऑफ ए ड्रग वुड बी नीडेड टू प्रिपेयर, यानी कितने का सॉल्यूशन बनाना है? 500 का। तो ये 500 ml का सॉल्यूशन बनाना है और इसके लिए आपको इसको मानेंगे कितना? x ग्राम आपको जरूरत है। अब इस x ग्राम की वैल्यू निकालनी है, दिया हुआ है, देखिए वही निकाल दीजिए। A अनुपात B इक्वल टू C अनुपात D। दिया हुआ देखना क्या है? 1/250 इक्वल टू x/500। क्लियर है? इसको देखो काट दीजिए यहां से, ये यहां से कितने से कट जाएगा? 2 से। तो यहां ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ? x इजिकल टू कितना आ गया? 2। ये 2 क्या आया है? ग्राम आया है। ये 2 क्या आया है? ग्राम। आपका आंसर यहां नहीं टिका है, यहां नहीं टिका है। आपको पूछा गया है कि हाउ मेनी ग्रेन्स ऑफ ए ड्रग, एक ड्रग का कितना ग्रेन पूछा गया है। देखना यहाँ पे ग्रेन, जबकि यहाँ जो आंसर आया है वो किस में आया है? ग्राम में आया है। देखना यहाँ पे 1 ग्राम में, यहाँ क्या होता है? यहाँ देखिए 1 ग्राम में कितने ग्रेन्स होते हैं? 15 ग्रेन्स। 1 ग्राम में कितने ग्रेन्स होते हैं? 15 ग्रेन्स। इसका मतलब है 2 ग्राम में कितने हो गए? 30 ग्रेन्स। तो यहां आपका आंसर आएगा 30 ग्रेन्स। यहां आपका आंसर आएगा 30 ग्रेन्स। ये आपका आंसर है फाइनल। तो यहां आंसर किस में आया है ये इंपॉर्टेंट है। आंसर किस में आया है? ग्राम में आया है। जबकि यहां जो पूछा गया है वो ग्राम में नहीं पूछा गया, वो किस में पूछा गया है? ग्रेन में पूछा गया है। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि ग्राम और ग्रेन में क्या रिलेशन होता है। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे। रेशियो सॉल्यूशंस, परसेंटेज सॉल्यूशंस ऐसा करके डाल दे तो इनको कैसे सॉल्यूशन, कैसे इनको आप हल करेंगे, इनको आपने देखा।
अब और आगे थोड़ा सा अपन चलते हैं, देखिए थोड़ा सा यहां एक क्वेश्चन और है आपके लिए। जनरली यहां से एबीसीडी का फॉर्मूला को यूज करते हुए एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन क्या है, हाउ मच सॉल्यूशन इज नीडेड, देखना, हाउ मच सॉल्यूशन इज नीडेड टू गिव 10 ग्राम ऑफ किसी भी ड्रग के कितने 10 ग्राम ऑफ द ड्रग फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लेबल्ड 12.5 ग्राम पर 50 ml। ये कह रहा है कि किसी भी सॉल्यूशन के कितना सॉल्यूशन, हाउ मच सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन चाहिए, इसके लिए 10 ग्राम आपको ड्रग देनी है, जबकि क्या दिया हुआ है, लेबल क्या है 12.5 ग्राम कितने में है 50 ml में। सबसे पहले दिया हुआ पढ़िए, ये दिया हुआ है तो अपन कह सकते हैं इसके लिए 12.5 ग्राम ड्रग है, ड्रग इन कितने में है 50 ml। 12.5 जो ड्रग है वो कितने में है 50 ml में, 50 ml में। अब आगे क्या दिया है, कितनी ड्रग तैयार करनी है, 10 ग्राम की ड्रग तैयार करनी है, तो उसके लिए कितना सॉल्यूशन चाहिएगा, x मान लिया। क्लियर है, वही आपका ABCD का फॉर्मूला लगा दीजिए। जैसे आपने कहा A अनुपात B इक्वल टू C अनुपात D। A क्या है दिया हुआ 12.5, 12.5 कितने में है 50 ml में, जबकि यहाँ पे कितना है 10 ग्राम है और इसके लिए क्या मान लिया x। क्लियर है, इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 50 इंटू 10 बटे 12.5। इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और यहाँ पे अपन इस 125 से इसको काटोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना हो गया 40 ml, 40 ml ये आंसर आपका आ गया। तो यहाँ पर आपको पूछा गया हाउ मच सॉल्यूशन इज नीडेड टू गिव 10 ग्राम ऑफ ड्रग, यानी 10 ग्राम की ड्रग देनी है तो कितना सॉल्यूशन आपको चाहिएगा, जबकि आपके पास लेबल अवेलेबल क्या है 12.5 ग्राम कितने में है 50 ml में। तो इसमें से कितना देना होगा कि आपको 10 ग्राम दे दिया जाए या 10 ग्राम ड्रग चली जाए, तो कितना 40 ml इसमें देंगे तो 10 ग्राम आप मेडिकेशन दे सकते हैं। ये तो आपका एक टाइप के क्वेश्चंस थे। कई बार यहाँ से बाई द वे अगर डाल दे तो थोड़ा सा रेशियो सॉल्यूशन, परसेंटेज सॉल्यूशन इनको पढ़ना आना चाहिए। क्लियर है, अब अपन थोड़ा सा नेक्स्ट कैलकुलेशन पे चलते हैं और नेक्स्ट टाइप का कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट का मतलब देखिए आगे, सबसे इंपॉर्टेंट का मतलब है इंट्रावीनस कैलकुलेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है इंट्रावीनस कैलकुलेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले आपने रेशियो और परसेंटेज सॉल्यूशंस की बात की, दूसरा अब आता है इंट्रावीनस कैलकुलेशंस। और इंट्रावीनस कैलकुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा ड्रॉप पर मिनट कैसे निकाला जाता है। इंट्रावीनस कैलकुलेशन में ड्रॉप पर मिनट कैसे निकाला जाता है, देखिए ड्रॉप पर मिनट, ड्रॉप पर मिनट कैसे निकाला जाता है, ड्रॉप पर मिनट कैसे निकाला जाता है, इसका अपने को यहाँ पर देखना है। ड्रॉप पर मिनट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला देखिए टोटल सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन इन ml अपॉन टाइम इन मिनट, टोटल सॉल्यूशन इन ml, टोटल सॉल्यूशन ml में कितना है और टाइम इन मिनट इनटू ड्रॉप फैक्टर, इनटू ड्रॉप फैक्टर, ये आपका फॉर्मूला होता है ड्रॉप पर मिनट निकालने का। टोटल सॉल्यूशन इन ml बटे या
अपॉन टाइम इन मिनट, टाइम मिनट में देखेंगे, और इनटू ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर क्या है, यहाँ ड्रॉप फैक्टर की बात है, ये तो फॉर्मूला, ये आपको ड्रॉप पर मिनट का फॉर्मूला है, ये ड्रॉप पर मिनट का फॉर्मूला है। अब यहां पे मेन बात है ड्रॉप फैक्टर क्या है। ड्रॉप फैक्टर क्या है, ड्रॉप फैक्टर के बारे में अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। ड्रॉप फैक्टर का मतलब है नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर ml, यानी 1 ml में जितनी ड्रॉप्स बनती हैं वो क्या कहलाता है, ड्रॉप फैक्टर कहलाता है। तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर ml, 1 ml सॉल्यूशन में ड्रॉप्स कितनी है वो क्या कहलाता है, ड्रॉप फैक्टर कहलाता है, ड्रॉप फैक्टर कहलाता है। अब देखिए ड्रॉप फैक्टर भी आपको दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। जो ड्रिप सेट होते हैं, जब अपन ड्रॉप पर मिनट निकालते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, एक मैक्रो होता है और एक माइक्रो होता है। मैक्रो के लिए, मैक्रो ड्रिप सेट के लिए जो ड्रॉप फैक्टर होता है वो होता है 10 to 20 ड्रॉप्स पर ml, 10 to 20 ड्रॉप्स पर ml। और इसका जो एवरेज मानते हैं वो अपन कितना मानते हैं, 15 ड्रॉप्स पर ml। इसका जो एवरेज माना जाता है वो कितना माना जाता है, 15 ड्रॉप्स पर ml। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, क्या कुछ नहीं दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको मैक्रो मानना है। क्या मानना है, मैक्रो। अगर आपको स्पेसिफाई कर दे कि आपको मैक्रो या माइक्रो मानना है तो अलग है, नहीं तो आपको मैक्रो मानना है, कुछ नहीं दिया हो तो। दूसरा आता है माइक्रो ड्रिप सेट। दूसरा आता है माइक्रो ड्रिप सेट। ये जो माइक्रो ड्रिप सेट है इसका कितना होता है, तो इसका 60 ड्रॉप्स पर ml। माइक्रो का ड्रॉप फैक्टर कितना होता है, 60 ड्रॉप्स पर ml। तो ये ड्रॉप फैक्टर है आपका। दो मैक्रो को बोले तो कितना, 15 ड्रॉप्स पर ml, और अगर माइक्रो ड्रिप सेट का बोले तो 60 ड्रॉप्स पर ml। तो यहाँ पे आपका इंट्रावीनस में सबसे पहला ड्रॉप पर मिनट कैसे निकाला जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे, ये बात हमेशा याद रखना। तो आपने कहा ड्रॉप पर मिनट, और वो भी आपने कहा टोटल सॉल्यूशन इन ml इंटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देखते हैं कैसे क्वेश्चंस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चंस, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ए एससीपी प्रिस्क्रिप्शन रीड्स 1000 ml, 1000 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन टू इन्फ्यूज ओवर 12 आवर्स, यानी कितने के लिए, 12 आवर्स के लिए। देखते हैं ये कहा है द ड्रॉप फैक्टर इज 15 ड्रॉप्स पर ml, यानी ये कितना होगा, 15 ड्रॉप्स। तो द नर्स प्रिपेयर टू सेट द फ्लो रेट एट हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट। क्या पूछा गया है, ड्रॉप पर मिनट। देखो कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, आपने कहा फॉर्मूला था टोटल सॉल्यूशन इन ml, टोटल सॉल्यूशन जो आपको इन्फ्यूज करना है किसमें, ml में। तो यहाँ ml में टोटल सॉल्यूशन कितना है, 1000 ml। तो ये आपने टोटल सॉल्यूशन रख दिया अपॉन, दूसरा नीचे क्या था फॉर्मूले में, टाइम इन मिनट, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है, टाइम 12 आवर्स, ये आवर में दे रखा है। तो यहाँ 12 आवर में दे रखा है, तो मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। इनटू ड्रॉप फैक्टर, और ड्रॉप फैक्टर कितना है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 15 ड्रॉप्स पर ml। क्लियर है, ये आपका है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा आप क्या कर देंगे, काट के देख लीजिए। यहाँ इसको कितने से, 4 से काट दिया, इस 4 को यहाँ से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 250। तो देखिए यहाँ से ये जो आपका आया है ये 250 बटे 12, 250 बटे 12। अब यहाँ इसमें भाग दे दीजिए, इसमें भाग देने का
12 दूनी 24, 2 आ गया, 1 0 आ गया, 0 लगा दिया, 12 संतु 12 अंटे 96, 12 संते 84, 12 अंटे, तो यहां पर 75 लगभग इसका 12 इंटू 12 दूनी 24, 1 10 12, 12 अंटे 4, फिर उसके बाद में 4, 12 दूनी 12 36, लगभग इतना कुछ आएगा यहाँ पे। तो इसको अपन क्या मान सकते हैं, लगभग 21 ड्रॉप्स पर ml पर मिनट, सॉरी 21 ड्रॉप्स पर मिनट, क्या आ जाएगा 21 ड्रॉप्स पर मिनट। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं था, जो वैल्यूज थी उनको आपने देखा और उस वैल्यूज को आपने फॉर्मूले में रखा और आपको ऐसा देखने को मिला। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान, कई बार यहां थोड़ा सा वेरिएशंस डालता है, उस वेरिएशन की थोड़ा सा बात करते हैं अपन, क्या वेरिएशन डाल सकता है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी के बारे में, यहां क्वेश्चन दिया है सेफुरोक्सिन सोडियम 1 ग्राम, कितना है 1 ग्राम इन 50 ml नॉर्मल सेलाइन is to be administered over 30 minutes. The drop factor is 15 drops per ml. So the nurse said the flow rate how many drops per minute. देखो दोस्तों कुछ नहीं है, फॉर्मूला ध्यान रखिए, फॉर्मूला क्या था, टोटल फॉर्मूला देखिए यहां पर, टोटल सॉल्यूशन इन ml, टोटल सॉल्यूशन इन ml अपॉन क्या था, टाइम इन मिनट, टाइम इन मिनट इनटू क्या था, ड्रॉप फैक्टर, यही था। अब टोटल सॉल्यूशन इन ml कितना है यहाँ पर, देखो ये जो यहाँ पे 1 ग्राम कितने में 50, सिर्फ आपको सॉल्यूशन लेना है, यहाँ कितनी ड्रग्स की मात्रा दी गई है उससे मतलब नहीं है, यानी ये 1 ग्राम का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ये आपके उसमें नहीं आएगा। तो यहाँ आप सिर्फ कुछ नहीं, 50 ml कितना मिनट, 30 मिनट इंटू कितना ड्रॉप फैक्टर, ये कुछ भी नहीं है, ये लो ये किससे काट दिया, 2 से, इस 2 से इससे काट दो, कितना हो जाएगा 25, तो ये कितना हो जाएगा 25 ड्रॉप्स पर मिनट, ये कितना हो गया 25 ड्रॉप्स पर मिनट, कितना हुआ 25 ड्रॉप्स पर मिनट। क्लियर है। तो यहाँ अब देखिए ये तो कई बार ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है आपने कर लिया, कई बार यहाँ पे क्या करता है टाइम नहीं देता, जबकि यहाँ रेट डाल देता है, कोई भी आपको जैसे डोपामिन कुछ भी देना है उसकी रेट डाल देगा और वहां से आपको टाइम निकाल के उसके बाद में ड्रॉप पर मिनट निकालना होता है, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार डाल सकता है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा काम का क्वेश्चन है। यहाँ थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा फर्क है क्वेश्चन में, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आपने कहा ए पेशेंट वेट, एक पेशेंट का वेट कितना है 80 kg, 80 kg का एक पेशेंट है, एडमिनिस्टर्ड डोपामीन, इसको क्या दिया जा रहा है, डोपामीन दिया जा रहा है एज एन इंट्रावीनस इन्फ्यूजन थ्रो ए माइक्रो ड्रिप सेट, देखो क्या दिख रहा है माइक्रो ड्रिप सेट एट द रेट, अब देखो यहाँ रेट डाल रखी है उसने 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, ये रेट दिया हुआ है, आगे लिखा है 400 मिलीग्राम ऑफ डोपामीन इज मिक्स्ड इन 500 ml NS, इसका मतलब है यहाँ टोटल जो सॉल्यूशन ले रहा है वो कितना ले रहा है 500 ml। आगे इसने लिखा है इफ 60 ड्रॉप्स पर ml है तो ड्रॉप रेट विल बी, ड्रॉप रेट का मतलब ड्रॉप पर मिनट क्या होगा, तो 60 माइक्रो ड्रॉप्स, यानी इसका मतलब ड्रॉप फैक्टर कितना हो गया 60। आपके फॉर्मूले के अनुसार क्या होना चाहिए, टोटल सॉल्यूशन इन ml, टोटल सॉल्यूशन इन ml, तो टोटल सॉल्यूशन इन ml कितना है 500 अपॉन टाइम दे रखा है क्या यहाँ,
इस क्वेश्चन में टाइम नहीं दे रखा, इसमें आपको क्या दे रखा है, रेट दे रखी है। टाइम यहां निकालना है इनटू ड्रॉप रेट क्या है, ड्रॉप फैक्टर, ड्रॉप फैक्टर यहां कितना है 60, क्या है 60। अब आपके पास यहां टाइम निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, टाइम। देखो टाइम निकालने के लिए अपने को सबसे पहले रेट को पढ़ना पड़ेगा, टाइम निकालने के लिए रेट को पढ़ना पड़ेगा। रेट क्या दी हुई है, देखो 10 माइक्रोग्राम, 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, क्या दिया है 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। अब यहां देखिए, एक तो यहां माइक्रोग्राम में दिया हुआ है, दूसरा केजी और तीसरा पर मिनट, तो इसको थोड़ा सा और वेट के आधार पे दिया गया है। वेट कितना है 80, तो 80 इंटू 10 माइक्रोग्राम पर मिनट, ये रेट है। अब यहां देखो ये कहना चाह रहा है कि 800 माइक्रोग्राम, कितना 800 माइक्रोग्राम को अब कितने में चढ़ा सकते हैं, कितने टाइम में, 1 मिनट में चढ़ा सकते हैं। तो टोटल आपको यहां कितना था 400 मिलीग्राम डोपामीन चढ़ाना था, उसके लिए टाइम कितना लगेगा, ये टाइम निकालना है। फिर बोल रहा हूं मैं, यहां बोला था कि 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट का रेट है, इसको आपने पढ़ा कि 10 माइक्रोग्राम डोपामीन है, वो पर बॉडी वेट के आधार पर 1 मिनट में दे सकते हैं। बॉडी वेट कितना है 80, तो आपने 80 से मल्टीप्लाई, तो अपन यहां क्या करेंगे 800 माइक्रोग्राम कितने में दे सकते हैं 1 मिनट में। अब यहां 800 माइक्रोग्राम है, जबकि यहां पे ये कितना दिया है 400 मिलीग्राम दिया है। टोटल मिक्स कितना किया है 400, इसका मतलब 400 मिलीग्राम डोपामीन को चढ़ाने में टाइम कितना लगेगा, जबकि 800 माइक्रोग्राम को टाइम कितना लगता है 1 मिनट। देखिए यहाँ पे इस माइक्रोग्राम को किस में चेंज करेंगे, मिलीग्राम में, तो इसमें 1000, देखो मिलीग्राम में चेंज, इसका मतलब स्मॉलर यूनिट को किस में, लार्जर यूनिट में चेंज करना है। तो इसमें 1000 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे यहाँ पे, और अगर इसमें 1000 का भाग देते हैं, इसमें 1000 का भाग दे दीजिए, तो क्या आ जाएगा 0.8 मिलीग्राम पर मिनट, 0.8 मिलीग्राम पर मिनट। ये आपकी रेट आ गई कि 0.8 मिलीग्राम को चढ़ाने में कितना टाइम लगेगा 1 मिनट, तो 800 मिलीग्राम को चढ़ाने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन आगे अपन देखते हैं, यहाँ क्या था, यहाँ सॉल्यूशन, इसी का सॉल्यूशन अपन देखते हैं। यहाँ पे आपके पास रेट आया था 0.8 मिलीग्राम पर मिनट, कितना आया था 0.8 मिलीग्राम पर मिनट। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसका, देखना कैसे लिख सकते हैं अपन, मोल कॉन्सेप्ट के आधार पे इसको निकाला जा सकता है। कैसे, 0.8 मिलीग्राम डोपामीन को इन्फ्यूज करने में टाइम लगा कितना 1 मिनट, कितना लगा 1 मिनट। 1 मिलीग्राम को इन्फ्यूज करने में टाइम लगेगा 1/0.8 मिनट। तो टोटल आपको पास कितना है, कितना था 400 मिलीग्राम, कितना 400 मिलीग्राम डोपामीन को इन्फ्यूज करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1/0.8 इंटू 400। क्लियर है। अब यहां से देखिए इसको आप सॉल्यूशन कर दीजिए, ये 0, तो ये यहाँ 0 आ जाएगा, 8 पंजे 40, तो ये 5 एक 0 और ये 0, तो कितना हो गया 500 मिनट। ये आपके पास टाइम आ गया 500 मिनट, यानी कि 400 मिलीग्राम डोपामीन को चढ़ाने में टोटल टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा आपका 500 मिनट, कितना लगेगा 500 मिनट। तो यहाँ देखिए इसको वापस से उसी पे अपन आते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर ये 500 मिनट, जबकि यहाँ आपने क्या लिखा हुआ था, यहाँ क्या लिखा था, सबसे पहले आपने कहा था टोटल सॉल्यूशन कितना था 500 बटे यहाँ टाइम मिनट कितना आ गया 500 मिनट, इंटू यहाँ ड्रॉप फैक्टर कितना था 60, 500 से 500 कट गया तो कितना हो जाएगा 60 ड्रॉप्स पर मिनट, कितना आ जाएगा 60 ड्रॉप्स पर मिनट। ये आ गया आपका 60 ड्रॉप्स पर मिनट। क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 60 ड्रॉप्स पर मिनट। तो यहाँ ये आंसर है आपका 60 ड्रॉप पर।
तो यहाँ आपने क्या देखा, कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूले में क्या था, यहाँ आपने बोला था कि टोटल वॉल्यूम या टोटल सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम इन ml, जितना वॉल्यूम जितना सॉल्यूशन है वो किस में आएगा, ml में आएगा, बटे टाइम इन मिनट, टाइम इन मिनट इनटू ड्रॉप फैक्टर। तो यहाँ ड्रॉप फैक्टर दिया हुआ होगा आपके पास, यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ होगा, टाइम दिया हुआ होगा। अगर टाइम नहीं भी देता है तो अगर रेट देता है तो रेट से आप टाइम निकाल सकते हैं। तो एक टाइप के क्वेश्चन, तो यहाँ ड्रॉप पर मिनट 101% आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में, तो इसके बारे में आप ध्यान रखना। तो दो प्रकार के रेशियो सॉल्यूशन, परसेंटेज सॉल्यूशन और ड्रॉप पर मिनट को कैसे कैसे सॉल्यूशन किया जाता है ये आपने देखा। ओके, थैंक यू।